हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन क्या अहमियत रखती है और ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर मंगलवार से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है लोगों को कोरोना के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इसी के साथ ही भारत में भी कई ऐसी वैक्सीन हैं जिनके ऊपर भारत सरकार के दारोमदार है कि ये हमारे देश को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकता है। इसी के साथ ही एक और दवा सामने आई है जो कि कोरोना से लड़ने के लिए ये कहता है कि 24 घंटे का वक्त ही काफी है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि आखिर कौन सी वो दवा है और क्या कुछ कहती है ये दवा। इसी के साथ ही ऐसे और भी कई खबरें हैं, अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोबाइल कांग्रेस, कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने की मदद, 5G पर करे फोकस, पीएम मोदी। चाइना की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ यूएस ने तैयार किया ये फुल प्रूफ प्लान। ब्रिटेन में कल से आम लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, भारत की ये है तैयारी। कोविड-19 वैक्सीन, हर बैच में 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन, टीकाकरण में लगेगा 30 मिनट का वक्त। जाने मोलनुपिरावीर दवा के बारे में, 24 घंटे में कोरोना रोकने का दावा, CSIR कराएगा ह्यूमन ट्रायल। PUBG भारत में नवंबर में नहीं हो सका लॉन्च, जाने अब कब पेश किया जाएगा ये गेम। 31 दिसंबर से पहले कर ले ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रुपए जुर्माना। एयरटेल का शानदार प्लान, कम कीमत में हर दिन मिलता है 3 GB डेटा, फ्री कॉलिंग और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी इतनी ही मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार हमें दिखाने के लिए, जताने के लिए आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ बरकरार रखिए और हम इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों के पाए जाने की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 26,567 मामले सामने आए और 385 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये आंकड़े पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,83,866 एक्टिव केस हैं, जबकि 91,78,946 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 1,40,958 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया है। आज इस कार्यक्रम में सेक्टर के दिग्गज मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लंबी दूरी हासिल करना बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर में भारत की अभी ये सिर्फ शानदार शुरुआत है। हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा और देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और बीजिंग को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका $2.2 बिलियन का पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव स्थापित करने जा रहा है। अमेरिका के इस कदम से न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ उसका सहयोग भी मजबूत होगा। वित्त वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर बाईपार्टीजन कांग्रेशनल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव की स्थापना के लिए $2.2 बिलियन के बजट की बात की गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि PDI से चीन और सभी संभावित विरोधियों को ये स्पष्ट संदेश मिलेगा, अमेरिका उनकी हर हरकत का माकूल जवाब दे सकता है। इसके साथ ही सहयोगियों के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
देश और दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा है। वहीं लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच कोरोना वैक्सीन लोगों को कैसे लगेगी, इसकी जानकारी भी सामने आई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार वैक्सीन लगाए जाने के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में 3 अलग अलग कमरे होंगे। पहले कमरे में लाभार्थी को इंतजार करना होगा। दूसरा कमरा वो जगह है जहां वास्तविक टीका प्रशासन की ओर से लगेगा। वहीं आखिरी में उन्हें अवलोकन कक्ष में भेजा जाएगा, जहां उन्हें 30 मिनट तक बैठना है। इस अवधि के दौरान कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक सत्र में सिर्फ 100 शॉट्स का ही प्रबंध किया जाएगा। हर सत्र में 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चल रही पूरी दुनिया की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक ऐसी वैक्सीन का दावा किया गया है जो 24 घंटे में कोरोना को रोक सकती है। इस दवा का नाम मोलनुपिरावीर है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये दवा कोरोना वायरस संक्रमण को 24 घंटे में रोक सकती है। दावे के बाद इस पर मंथन शुरू हो गया है। भारत सरकार का वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR अब इसके ह्यूमन ट्रायल पर विचार कर रहा है। रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि कोरोना पर रोक लगाने वाली ये पहली ऑरल एंटीवायरल दवा है, यानी ये दवा आम दवा की तरह सीधे मुंह से खाई जा सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ जहां दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में ही हैं, वहीं ब्रिटेन मंगलवार से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर चुका है। फाइजर और बायोएनटेक कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का रोल आउट कल से शुरू हो चुका है। यूके में फाइजर के कोरोना वायरस वैक्सीन रोल आउट से ठीक एक दिन पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत फाइजर इंक और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस के टीके की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। इसी के साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि वीडियो के नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसे दबाएं एंड देन आपको दिखेगा एक बेल आइकन। उसे क्लिक करने के बाद आपके पास हर बार हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कई शहरों में पेट्रोल के भाव 90 रुपए प्रति लीटर तक चला गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 83.71 और डीजल 73.87, मुंबई में पेट्रोल 90.34 और डीजल 80.51, कोलकाता में पेट्रोल 85.19 और डीजल 77.44, चेन्नई में पेट्रोल 86.51 और डीजल 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आम आदमी को एक और झटका, सब्जियों के दाम के बाद बढ़ गए दूध, चीनी, चाय पत्ती के दाम। जी हाँ, महंगी दालों और सब्जियों ने पहले ही आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ रखा है। ऐसे में साल के आखिरी महीने दिसंबर में दूध, चीनी और चाय पत्ती के दामों में भी इजाफा देखने को मिला। सोमवार को देश के खुदरा बाजार में चीनी का रेट 3 रुपए प्रति किलो बढ़कर 43 रुपए 38 पैसे हो गया। खुली चाय के रेट में करीब 11.57% का इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा दूध का भाव भी 3.26 पैसे बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं सब्जियों की बात की जाए तो आज टमाटर का भाव 49.88 रुपए प्रति किलो पर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प के बाद केंद्र ने चीन के साथ कई कारोबारी समझौते रद्द किए तो सैकड़ों चीनी ऐप्स पर पाबंदी भी लगा दी। इसी कड़ी में चीन के मोबाइल गेम PUBG पर भी भारत ने रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर से PUBG के भारत में लॉन्च होने को लेकर चर्चा चल रही है। PUBG मोबाइल इंडिया नवंबर 2020 में भारत में लॉन्च होने वाला था, लेकिन दिसंबर का एक हफ्ता गुजरने के बाद भी लॉन्च नहीं हो पाया। इसे खास तौर पर भारत के लिए ही तैयार किया गया है। वही कंपनी ने इसे हालिया दिनों में लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। दूसरे शब्दों में समझे तो भारत में PUBG की दीवानगी को देखते हुए वापसी तय है, लेकिन अभी तक कोई समय तय नहीं हो पाया है। वहीं ये भी तय नहीं है कि सरकार इसे किन शर्तों के साथ लॉन्च करने को मंजूरी देगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
देश में फैले कोरोना वायरस के बीच इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है। 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। तो ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना ITR फाइल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। हालांकि 5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। सभी टैक्स पेयर्स को ITR फाइल करना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनियां नए नए प्लान पेश करके ग्राहकों को लुभा रही है। कोरोना काल के दौर में ग्राहकों का ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ रही है। इसी बीच एयरटेल 448 रुपए का एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसमें ग्राहकों को हर दिन 3 GB हाई स्पीड डेटा के साथ 100 SMS दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। एयरटेल के इस 448 रुपए प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में ग्राहकों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है, जिससे वो एंटरटेनमेंट का आनंद उठा सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें अब तक लगातार आती रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा और साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।